लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। आज इस कार्यक्रम में गोठबात का विषय है छत्तीसगढ़ के जुन्ना परंपरा गोदना। प्रतिभागी हैं श्री पंचराम सोनी और डॉक्टर सुखदेव राम साहू। इस कार्यक्रम के संपादक हैं श्याम वर्मा। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार। संगी हो हमर अंचल के जनजीवन में गोदना के परंपरा हा जुन्ना बेरा ले चलत आवत है। लोक जीवन में गोदना के का महत्ता है ये संबंध में हमन आप मन ला सुनवावत हन गोठ बात। विषय है छत्तीसगढ़ के जुन्ना परंपरा गोदना। ये में भाग लेवत है श्री पंचराम सोनी और डॉक्टर सुखदेव राम साहू। छत्तीसगढ़ अंचल में गोदना के एक बहुत व्यापक परंपरा देखे में आथे। महिला मन में ज्यादातर गोदना ज्यादा प्रचलित है। पुराना महिला मन आज से जिसे 20-25 साल के पहली के दाई माई मन है उनकर शरीर में गोदना के अंकन प्रायः देखे में आथे। अब जिसे मोर नानी के शरीर में गोदना के अंकन रही से आश्चर्य की बात है। उसने और भी ऐसे आज के सोचने वाले मन के मन में वो बात आथे, लेकिन आज से 25 साल पहली 30 साल पहली के लोक जीवन ला देखे जाए, महिला मन के शरीर ला देखे जाए, उनकर मन के गहना गोठी पहनावा ओढ़ाव के साथ में तो गोदना के अंकन निश्चित रूप से मिलते। कुछ नहीं तो नाक में एक ठन बिंदु के रूप में एक बूंदिया बोलते हैं बोला, एक बिंदु के रूप में नाक में एक गोदना के अंकन जरूर मिली। नहीं तब एमे जैसे गोदना के जो परंपरा है ना ते कब ले शुरू हुई सही? अब एखर लिए तो बहुत गहरा प्रश्न हो सकते है। काबर की गोदना के कोई निश्चित दिन तिथि शुरू करे के नहीं है। यदि हम एखर ऊपर विचार करी और एखर खोज करी तो हमला मिलते है कि प्राचीन काल में मनुष्य जब कबीला में जिये, मनुष्य के एक समूह रहे तो उमन एक दूसर समूह से समगम ना हो जाए, भूल भटक ना जाई। ऐसे करके अपन कबीला ला व्यवस्थित करे बर एक निश्चित स्थान बना दे उमन, जैसे चिन्ह एक शरीर के एक निश्चित जगह में एक निश्चित चिन्ह बना दे। जैसे कोनो कट मट के बना दिस या तो कोनो बिंदु बना दिस, कोई और कुछ हमें जी में पहचान हो जाए, अपन पहचान निश्चित करे बर। अपन मृत जो पुरखा है तिमन ला माने देवता धामी के रूप में, अच्छा, या अन्य और कोई जेन अपन उखर मान्य इष्ट रहे तीखर मन के प्रतीक के रूप में उमन धीरे धीरे शरीर में गोदवा ले कोई एक शरीर के निश्चित स्थान में। वो परंपरा चलत चलत फिर धीरे धीरे में परिवर्तन भी हो जाते, जिसे समय वैसे चिन्ह में परिवर्तन भी आगे हो ही। फिर बाद में उखर जब संवर्धन होत गई, विकास होत गई तो तरह तरह के वो निशान और चिन्ह में परिवर्तन होत गए। तब होले में एक बात और सोचे जा सकते है ना कि आखिर ये गोदना के जो अंकन करे गए है तो ओकर पीछू कौन से धारणा रही सोई, कौन से मान्यता रही सोई, कौन से विश्वास रही सोई? चिन्हारी वाला बात तो ठीक बताई दे रहा, और कोई बात रही सोई? एकर पीछे धारणा घलाव बहुत गहरा है। काबर की गोदना जिन है सबसे पहली तो अंकन गोदना के जिसे चित्र रचना हम देखथन तो चित्र रचना में ज्यादा करके प्राकृतिक चित्र जो है वो हमारा ज्यादा मिलता है। जैसे पत्ता के है, बीजा के है, फल के है, फूल के है। फूल तो ज्यादा मिलता है। और यहाँ तक के फूल के चित्रांकन में फूल गोभी के जो 2-3 किलो साइज के जैसे बाजार में आज देखता हमन तो फूल गोभी के घलो चित्रांकन करते हैं। और ये जितना प्राकृतिक चित्र के अंकन शरीर में करवाते हैं ओखर पीछे एक शुभत्व के भावना रही थे। अच्छा। ओला शुभ मानते। महिला मन के देह में यदि गोदना के अंकन है तो वो शुभ कार्य के लिए सक्षम माने जाते। अच्छा, हाँ, यही एक मान्यता है। एक बहुत बड़े मान्यता है। नहीं तो जैसे देवता धामी पूजा करना है, घर में कुल देव की पूजा करना है, मंदिर जाना है या और कोई धर्म के कार्य करना है तो जेखर शरीर में गोदना के अंकन रहे ऐसने महिला मन ला शामिल करे के अवसर मिला है। अच्छा, और एखर पीछे उखर मान्य देवता रहे और संगे संग फिर उखर कुछ प्रतीक में परिवर्तन घलो आवत गिस।
अच्छा, यही बहाना मन हा याद घलो कर डर ऐसे हो गया ना। हाँ, याद तो इखर पीछे ओकर पीछे वही ज्यादा बात समझ में आता है। हाँ। एमे एक ठक और बात ला थोकिन बताना, ये मैं जानना चाहते रहा हूँ कि ये कौन समाज ज्यादा प्रचलित हुई। देखो, छत्तीसगढ़ में वैसे जैसे कि हम पहली देखें कि हर जाति और समाज के महिला मन के शरीर में अंकन गोदना के पाए जाते, लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम देखथन गोदना के अंकन हम 4 प्रकार से छत्तीसगढ़ में पाथन। एक है देवार गोदना, जेन बहुविध चित्रांकन करते हैं। अच्छा, ज्यादा प्रचारित हुई छे। हाँ, प्रचारित तो है, संगे संग उमन ज्यादा किस्म के चित्र बनाते हैं। अच्छा, व्यापक रूप से प्रकृति के चित्र के अंकन करते हैं उमन। फूल बनाना है तो कई किस्म के ज्यादा फूल, विविधता ओकरे में ज्यादा रहती। हाँ, विविधता की दृष्टि से यदि देखे जाए ना तो देवार मन की गोदना में बहुत ज्यादा विविधता होते और पूरा अंग प्रत्यंग में जतका गहना पहने जाते वो सब गहना के घलो उमन अंकन करते हैं। अच्छा, शरीर के अंदर, शरीर में जैसे पाँव है, एक घुटवा है, कलाई है, नाड़ी है, उंगली है, ये बाँ है, जिसे गहना पहनते कि बहुटा है, पहुंची है, कड़ा है, हरैया है, मुंदरी है, पाँव के घुटवा में जैसे तोड़ा पहनते, सांटी पहनते और कटहर है। ऐसे अच्छा, जी हाँ, गहना पहने जा सकते, तिहा एमन गोदना, हाँ, गोदना के अंकन करके ओला श्रृंगारिक, हाँ, यहू, हाँ, श्रृंगारिक रूप देते उमन। तो एक किस्म से देवार गोदना में ज्यादातर चित्र के बहुलता पाए जाते। ओकर बाद है गोंडी गोदना। गोंडी गोदना घलो पूरा छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और ज्यादातर जिन चित्र उखर गोदैया मन घलो सुनिश्चित है। अच्छा, गोदने वाले अलग गोदैया पाए जाते। ठीक वैसे है बैगा जाति के गोदना है, अंकन करने वाले गोदैया वो उखरो मन के एक अलग पारंपरिक गोदने वाला मिलते। अच्छा, जिन किस्म से पारंपरिक रूप से कोनो चित्र के अंकन करवाए के परंपरा है, ठीक वैसने है गोदना गोदने वाले मन के घलो परंपरागत गोदैया है। अच्छा, निश्चित हो गए, निश्चित रूप से। हाँ, जिसे देवार गोदना है तो देवारे मन वो गोदला गोदते, हर वो मन वही मन विशेषज्ञ हो जाते, वो मन बिल्कुल विशेषज्ञ रही थे। ठीक वैसने है गोंडी गोदना के और ठीक वैसने है बैगा गोदना के है। एक संगे संग छत्तीसगढ़ में एक अद्भुत गोदना के परंपरा प्रचलित है, वो है रामनामी गोदना। उमन केवल राम के नाम के अंकन करवाते हैं। एक किस्म से हम 4 प्रकार के गोदना छत्तीसगढ़ में देखते हैं। प्राय ये छत्तीसगढ़ अंचल में प्रचलित होते। एक ठक बात और पूछना जी से कि गोदना जीवन के अंत तक यथावत रहते, इसी की थे एकर पीछे का धारणा हुई? एकर पीछे घलो एक बहुत गहरा धारणा है। जैसे कहते सोना है, चांदी है, कीमती हीरा मोती के आभूषण है, उमन सब टूटने फूटने वाले होते। अच्छा, ठीक है, नहीं टूटीन फूटीन और शरीर त्याग दिस कहीं तो जतका रिश्ते नाता रही तेन मन वो सब गहना गुरियल उतार लेते, शरीर में नहीं रहन दे। शरीर जाते ही हले तो शरीर के संग में केवल गोदना के अंकन ही जाते। अच्छा, एमे एक ठक जानना मैं चाहत रहे हूँ कि वो अत्येक साल तक वैसे कैसे रह जाते, उनमें कुछ और विशेष सामग्री वगैरह मिला है? तो वास्तव में एक रासायनिक और शारीरिक शोध के विषय है साहू जी कि वो चमड़ी की कौन से परत ले कैसे पकड़ते। विज्ञान कथे कि हर दिन चमड़ी की एक परत वो सांप के केचुल की तरह उतरते। अच्छा, हम रोज नहातन तो एक परत उतर जाते, लेकिन पता नहीं है गोदना कौन से परत कौन से चमड़ी में रही थे जिन कभी न मिटे न विलुप्त हो, जैसे तैसे बने रही थी। अच्छा, थोड़ा बहुत फीका पड़ जात हो, थोड़ा बहुत तो फीका पड़बेच करी समय के अनुसार। गोदने वाले मन ये बताते जैसे जैसे दिन जाते ना वैसे वैसे वो चमक बढ़त जाते। अरे उल्टा हो गई उल्टा लगते। हाँ, मैं कहते हैं समय के अनुसार फीका हो जाएगी। नहीं तो मैं वो चमक आत मने चमक और स्पष्टता आ जाते। हाँ, माने एक विशेष बात हो गया ना एकदम से। हाँ, ये एक ठक जानना मन रही से कि ये जो गोधारी मन है ना,
गोदना गोदे के समय हाँ बढ़िया बढ़िया गीत गाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया गीत गाते हैं उमन। हाँ, तो वो गीत कैसने थे? एक आठ बोल के माने गा घलो सुनावे तो ये बढ़िया लगी। सही मायने में गोदैया मन में गीत गाय के परंपरा ज्यादातर गोदैया देवार जाति के, देवार गोदना के, तो उमन आथे गोदना गोदेला और गांव में गली गली में। अब तो उखर मन के संख्या कम दिखते, एक तरह से नदात गए उमन। अब बाजार में, मेला में, मेला में दिखते, हाँ मड़ई मेला हाट बाजार में ऐसे जगह दिख जही। लेकिन अब गांव में ना उखर मन के घूमे के परंपरा प्राय लुप्त हो जाते, लेकिन पूरा खत्म हो गए है ऐसे नहीं लगे। काबर कि जो बीहड़ गांव है ना, वहाँ आज भी उखर मन के जाना है और गोदना के परंपरा ला उमन प्रचारित रखना। अच्छा, दूर दूर अंचल में ज्यादा भी प्रचित हुई। उमन अपन कर्तव्य मानते हैं, उमन देवत्व के रूप में ओला अर्जित होए है। वो गोदे के जन क्रिया है ऐसने नहीं मिले है, उनला देव कृपा से वो गोदे भर मिले है। हमन ला उखर लोकगीत में ये सुने बर मिलते कि महाप्रभु ह उमन ला गोदे भर सुनिश्चित करे है। अच्छा, और एला फैलाए बर बोले है। अच्छा, एकर सेती उमन अपन दैविक प्रदत्त एक प्रतापी चीज के रूप में, आशीर्वाद या वरदान के रूप में ओला कर्तव्य पूर्वक अपन दायित्व लगातार दायित्व मान के उमन अभी करथे। तक करते जिनके। तो गांव में जेन आथे तेन मन गीत गाथे, ओखर गीत गाए के पीछे आशय रही थे कि गीत ला सुनही तो जिन घर में वही बैठे वही जिन ठलहा वही तेमन निकल के आ जही। ओखर संगे संग अपन बात ला मतलब बताना रही थे कि मैं गोदना गोदैया हूँ, मैं आए हूँ। जिसे एक ठो उदाहरण बताऊं आप ला। गोदना गोदाले रीठा ले ले वो आए है देवारीन तोर गाँव में साथ में, तो लोग कोनो परेशानी होते तो शारीरिक कोई है। हाँ, मतलब वो निश्चिंत करत है एक तरह से कि तो लोग कुछ नहीं होए। अच्छा। एक और गीत आप मैं आगे बताऊं एकर कि आए हो गोधारिन तोर गांव में, अवो दीदी अवो दाई आके गोदाले तोर हाथ में। अच्छा। बाह में गोदाले हरिना मिर्गा, माड़ी में गोदाले तीन फुलिया, गोदना गोदाले रीठा ले ले। अब जैसे माड़ी है, हरिना मिर्गा है, हरिना मिर्गा प्रतीक है प्रकृति के, लेकिन जोड़ी के जन मेरा नाम ले थे हिरना और मिर्गा, मतलब मृग और मृगी। लोक भाषा में हरिना और मिर्गा, मिर्गा माने वो मादा और हरिना माने नर। तो दोनों जोड़ी बताए कि मतलब ये है कि ये प्रेम के प्रतीक भी है। हाँ, ये माने जा सकते हैं। और माड़ी में गोदाले कहा थे, माड़ी में गोदाले कहा थे मतलब प्रायः जोड़ में, शरीर के जोड़ जोड़ में दर्द शुरू हो जाते एक अवस्था के बाद होते ना। तो एक परंपरा रही से वो समय सही मायने में साहू जी गोदना के अध्ययन करे से ये बात सामने आई से कि गोदना सौंदर्य प्रसाधन के रूप में समाज में कभू स्वीकार नहीं रही से। आज ला छोड़ के वर्तमान ला आजकल तो फिर वैसने शुरू सदैव से जितना लोक गीत मिलते गोदना के ऊपर, तो ओमा यही बात देखे बर आथे वो शरीर के पीड़ा हरण के लिए ज्यादातर ओखर उपयोग हुए है, या फिर नारी के पहचान के लिए ओखर उपयोग हुए है, या फिर अपन समूह के लिए उखर चिन्ह के रूप में प्रयोग हुए है। यहाँ तक के कि एक बार पार्वती के शरीर अकड़ गए। अच्छा। एक लोक कथा कथा में प्रचलित है, पार्वती अकड़ गए। तो कुछ महिला मन ला मालूम रही से कि देवार महिला मन ये शरीर के आंकड़े जकड़े के इलाज करते। अच्छा। शंकर जी कहीं तय उठा के ले जा, उन मन इलाज कर दी और पार्वती निश्चित रूप से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। शंकर जी वैसने करीस। शंकर जी ला दुर्यम करके 4-6 जी महिला मन पार्वती जी ले लग गए एक ठन कुटिया आसन में, और ओखर एक तरह से जो एक्यूपंक्चर हम बोलते ना। अच्छा, आजकल जो बोलते थे एक्यूपंक्चर, वास्तव में एक्यूपंक्चर की गोदना है जन्मदाता, जन्मदाता ऐसा माने जा सकते, निश्चित माने जा बिल्कुल। हाँ, उमन गोधारी मन वही करीन। अच्छा, औषधि के रूप में उमन जितना वनौषधि रही से तेखर उमन उपयोग करें कर दिन। हाँ। गोदना के विषय में यदि बताए बर धरो ना तो बहुत सारा बात है, बड़ा अलौकिक और चमत्कारिक बन जाए। पार्वती के उपचार करे के बाद पार्वती उठ के बैठ गए, जिन पूरा अकड़ जकड़ गे रही सोखर शरीर है उठ के बैठ गए, ठीक गल हो गए बिल्कुल। 1.5 दिन के इलाज में औका जड़ी बूटी और गोदना के गोदाई। तो एक किस्म से गोदना के पीछे औपचारिक महत्व के जानकारी मिलते, या फिर प्रतीक चिन्ह के रूप में जानकारी
जानकारी मिलथे और श्रृंगार के रूप में वर्तमान ल छोड़ के प्राचीन काल में गोदना ला सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग नहीं करेगे, ये बात के जानकारी मिलती। और जानकारी चाहिए रही से अच्छा। कि ये जो गोदना और जादू टोटका के थे हाँ। तेमे अंतर है कि हुई दोनों? बहुत अंतर है। अच्छा। जादू टोटका पोटली वाले रहते, हाँ। ताबीज तैती ओमा का भरे थे वही जानते भरिया, लेकिन गोदना प्रत्यक्ष रही थे। जिन गोदना वाले हैं तेन मन जैसे कोनो हनुमान जी मानते तो गदा के निशान बनवा लेते, गदा के अंकन अपन आराध्य देव कंधा में, दाहिना हाथ में, वैसे बड़े से छोटे से जैसे वो मतलब पसंद आई वैसे वो गोदना के जो गदा बना रही शरीर में, वो गदा है दुनिया नजर ढिट से वो बिल्कुल बचाए रखते। ऐसे होकर विश्वास हो जाता, ऐसे होकर दृढ़ विश्वास रही थे। जिन शंकर जी मानते वो त्रिशूल बनवा लेते, बना दे। ठीक है। एक किस्म से बीच में आप मन उल्लेख करे रहे हो ओकर बारे में जानकारी थोकिन अभी तक से पूरा नहीं हुआ थे। मैं चाहता हूँ कि थोकिन और विस्तार से बताओ। वो है राम नामी गोदना। तो एकर एक काय कैसे है, एकर उदाहरण सहित बताओ जब। तो देखो, राम नामी जो गोदना है ना, वो सतनाम पंथ से टूटे हुए समाज के अंग है। अच्छा। आस्था विश्वास भाई परिस्थिति व समाज में परिवर्तन आवे। छत्तीसगढ़ में संत धर्मदास से कबीर पंथ के एक स्थापना हुई, फिर बाद में संत घासीदास जी आइन, ओखर से फिर आगे एक परशुराम नाम के संत हुई। अच्छा। ओखर से ये रामनामी गोदना की उत्पत्ति माने जाते। इनमें जैसे समाज में कान फुकाए के परंपरा है, गुरु बनाए गुरु बनाए है ना, गुरु चेला बने के बनाए के परंपरा है। कान फूके के जो रीति है, उमन के रमरमिया गोदना वाले मन के जैसे चेला बनना है तो उमन राम राम, अच्छा, 2 शब्द उमन अपन माथा में लिखवा लेते, माथा में लिखा देते। हाँ, गोदना के द्वारा। हाँ, गोदना। और जैसे वो अपन घर बार छोड़ के जैसे सन्यास ले लेते कतको जी, होते ना। तो सन्यास जैसे ले लीस ना, वो गृहस्थ से संबंध नहीं रखा थे, तो वो का करते पूरा चेहरा में राम 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 ऐसे आंखी नाक बिनौरी तक के पूरा ऐसे चेहरा। जन सन्यासी हो जाही तेकर मन। हाँ, पहले तो ऊपर माथा हाँ, जिन चेला बनी तेन दूठी लिखवाही राम राम 2 शब्द, और जिन सन्यासी होते गृहस्थ आश्रम से अलग होते। हाँ, तो वो पूरा चेहरा में जहाँ तक चेहरा भाग है ना, वो पूरा राम 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 लिखवा लेते। उखर बाद जैसे वो सन्यासी हो एक बाद कतको ऐसे हो जाते हैं जिन चेला बनाए के पावर। अच्छा, प्रभावशाली हो गए, विद्वान हो गए, प्रभावशाली हो जाए। ठीक। तब देखे बर मिलते कि वो पूरा अपन शरीर में, पूरा सर्वांग शरीर में राम 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 राम, पेट में, पीठ में, पूरा हाथ पांव में, अच्छा, सब पूरा शरीर में राम राम के अंकन मिल ही ओकर। अच्छा, तो हमने एकर मन के सबसे बड़े आदरणीय हो जाते। हाँ, वो फिर एकदम विरक्त मनुष्य चेला बनाए के अभिप्राय ही ये है कि ओला मुक्ति दिवावे हो। हाँ, वो वरिष्ठ हो गए, गुरु हो गए ना, गुरु हो गए। उपयोग होते कि एक से एक ड्रैगन है या कई तरह के चित्र, खुला शरीर थे तो दुहेल दिखाई देते, शेर के, मोर के, बड़े बड़े बड़ा आकर्षक। और टेटू में एक और विशेषता है, वो कलरफुल बनते। अच्छा, कलरफुल पारंपरिक जिन प्राचीन गोदैया रही है, 3 मन काला और नीला। अच्छा, 2 रंग रहा है, 2 तरह के रंग बनात रही है। उनका रंग बनाए के घला एक अलग प्रक्रिया है, वो भी औषधिक प्रक्रिया से बनाते हैं बोला। अच्छा, ते कैसे थे तो पूरा जीवन पर्यंत थे ना। हाँ। अच्छा, वो एंटीसेप्टिक भी रही थे, नुकसान नहीं करे, इनकी ही एक घाव नहीं रासायनिक बल्कि आज ना एक भ्रांति फैलाए के प्रयास करे जाते, जबकि भ्रांति अब तक आज तक के रिकॉर्ड नहीं मिले है कि कोनो गोदना गोदवाए से कोई तक बीमारी हो गई। हाँ, लेकिन कुछ अब ना समझी कहे जाए, ज्यादा होशियारी कहे जाए भाई, जबकि एक प्राचीन परंपरा के ऊपर एक कुठारा घात होत नजर आते। जबकि एक से तो उपचार होते ना, गोदना से उपचार होते, ऐसे साधन है कि स्वस्थ होते, कम से कम खर्चा में। आश्चर्य लगी सुने में, पाँव में एक निश्चित किस्म के गोदना के अंकन होते, घुटना में, टिकना में। गोदना गोदने वाले और ओखर ऊपर आश्रित भावना रखने वाले आदमी मन के यहाँ तक के विश्वास है कि ओखर पाँव में ग्वार आ जाते दौड़े के। अच्छा, घोड़ा का नस्ल प्रभावित करत हो ना, नस्ल प्रभावित करते का है, जो भी हुई तकनीक है। हाँ, यहाँ तक कि देखे जाते आदिवासी अंचल में आज महिला की
डिलीवरी हुए है, कल वो नहा धो के काम में चले जाते। अच्छा। और शहरी महिला मन ला देखो महीनों उमन खाट में पड़े रही थे, और उमन उखर से पूछाओ तो उमन बताते वो गोदना के प्रभाव। अच्छा, ते सहन शक्ति आ जाती, इतना सहन शक्ति आ जाते और दुख पीड़ा सहे के क्षमता आ जाती, बेहिसाब अकल्पनीय क्षमता उखर में आ जाते। अब जो गोदना के दर्द महसूस कर लीस, तो फिर बाकी दर्द होकर सामने कोई मायने नहीं कोई रखती। हाँ, मैं तो मानता हूँ विश्व के सबसे सर्वोच्च किस्म के गोदना है बैगा गोदना, और सबसे ज्यादा व्यापक चित्र रचना है उखर। अच्छा, बैगा गोदना व्यापक चित्र रचना मतलब जिसे दीवार मन बनाते ना, तो छोटे छोटे चित्र मन के अंकन होते हैं। गोंडी गोदना में घलो छोटे छोटे चित्र के अंकन होते। थोड़ा सा बड़े हो जाही जेन आभूषण प्रकार के गोदना है वो मन, जिसे सकरी बनाही तो सकरी के बनावट के पूरा गला में है या पाँव में है, उखर मन के थोड़ा सा लंबा हो जाही। लेकिन बैगा गोदना के जेन अंकन है छत्ता में यदि गोदात है वो पूरा सब एक दूसर से लिंक रही थे, जुड़े रही थे आड़ा टेढ़ा तिरछा, वो ज्यामितिक जिसे बोलते ना, रेखा चित्र मिली। और मैं मानता हूँ ये अलग शोध के विषय हो सकते, मेडिकल विज्ञान ला बाद में कोई सूत्र मिली जानकारी हो जी। हाँ, अच्छा, कमर के नीचे घुटना तक के पूरा एक ही गोदना रखे, एक ही गोदना, और घुटना से नीचे टिकना तक के, और सामने के भाग और पीछे के भाग दोनों अलग अलग जाल के समान बुने रही थे उखर शरीर में, एक दूसरे जुड़े रही थे बिल्कुल लिंक रही। हाँ, तेकर से माने प्रभावी भी रही है ना, और इतना जटिल है वो, अब उखर इतना सधे हाथ, स्केल से जैसे आप लकीर खींचू ना वैसे स्केल से खींचे लकीर जैसे उखर मन के शरीर में लंबा हाथ एकदम सधे, बिल्कुल सधे पूरा। अभ्यास से वो मतलब अभ्यास है, और बहुत पीड़ा भी झेलते गुरुजी। इतना पीड़ा झेलते उमन, पूरा अंग बदन 1 साल तक के उमन बीमार रहते गोदना गोदवाई में। जो प्रक्रिया शुरू हो जाते ना, तेनो पूरा जब तक बंद नहीं हुई तब तक वो चलते चलते, तब तो कर सहक शक्ति बहुत अपूर्ण हो जाते हैं। मन के वो पीड़ा ना उमन के रोवाई गवाई देख के ना गोदने वाले है उमन ला घर ले बाहर जंगल में ले जाते। जहाँ कोखरो आना जाना नहीं है, सुनसान में वो लोग गीत भी सुनाही, वो नाची गाही भी जेन भी करी। अच्छा, लेकिन वो बात है ना, ताकि ओकर साहस बने रहे, सहन शक्ति घलो मजबूत रहे। अच्छा, एकर आर्थिक महत्व का होई? आर्थिक महत्व के दृष्टि से गोदना बड़ा विचारणीय है आज के समय में। जितना गोदने वाले रही ना, ये शिक्षा के प्रचार प्रसार से जो पारंपरिक गोदने वाले हैं उमन, जब गोदवाने वाले मन की संख्या कम होवत गई तो गोदैया मन के संख्या पीड़ा बढ़त गई। अब ग्राहकी कम हो गए, ग्राहकी कम हो गए तो एकर स्थिति ना जेन गोदने वाले हैं आर्थिक आय उखरे से होए उमन ला पहली चाउर है, दार है, कपड़ा है, लत्ता है, जेकर घर में जेन चीज रहे वो सब देवे। लेकिन आज पैसा के जमाना आगे है, पैसा से ही गोदना गोदे और गोदवाया जाते। अब जब गोदवाने वाले की संख्या कम हो गए तो गोदने वाले मन के संख्या भी बहुत कम हो गए है। एकर स्थिति एक चिंताजनक है। लोक कला तो लोक चित्र के रूप में यदि एला वो जो फाइन आर्ट के जो विद्यार्थी रहे थे उखर मन के लिए यदि एला जोड़ दिए जाए पाठ्यक्रम में, तो ये जो चित्र रचना है और जैन परंपरा की रचना है, जैसे गोदना के चित्र के रचना ऐसे करके, तो यह हो सकते आने वाले भविष्य में ये गोदना के चित्र ये जानकारी के लिए एक संरक्षण हो सकते। और साथ ही साथ उखरों लिए कुछ प्रयास करे जाना चाहिए। जैसे अभी अंबिकापुर के एक जन गोदने वाले गोंडी गोदने वाले कुछ दिन पहले शुरुआती समय में जब उखर से भेंट हुई सना, तो उमन बताइन यही समस्या ला कि अब गोदवाने वाले की संख्या कम हो गए साहब, कैसे करे जाए। तो एक बात आई दिमाग में, मैं उमन ला बोले कि तुमन एक काम करो, कपड़ा में ये चित्र ला उकेराओ ना, तो कौन ली कपड़ा ला। मैं कह तुमन एक ठो प्रयास करके देखो, एक ठन गमछा में तुमन चित्र रचना करो, चारों तरफ कोरा गमछा ले लो। सबसे पहले तो ये देख लो कि वो रंग छूटा झन पक्का रहे। वो उखर तो गारंटी ही साहब की इसमें, बस तुमन एक गमछा, सफेद गमछा में चारों मुड़ा उखर सकरी बनाओ, जिन लंबा चित्र रचना, चलने वाले चित्र रचना थे, और बीच बीच में आकर्षक चित्र रचना बना के वो लगा के देखो प्रदर्शनी में,
ओकर से लाभ तो होबेच करी, अच्छा दिखे तो लेबेच करी ना। आज की मैं स्थिति बतात हूँ, उखर डिमांड होते, अच्छा उखर में डिमांड होते। और दिल्ली के एक व्यक्ति में वो साड़ी पहने देखे उखर, वो में एक आर्टिस्ट जिन रही से, जिन वो रोल करने वाले रही से, वो गोदना रचना वाले साड़ी पहने दिखी। बोला बड़ा खुशी हुई कि इखर मन के जो धंधा है कोनो भी दिशा में एक विकास के रास्ता तो ढूंढा थे कम से कम, ऐसे महसूस हुई। अच्छा, एक ठक रंगोली जो नहीं था, रंगोली हमन जैसे देखता ना आसपास में, ओकर से ऐसे कर सामंजस्य घरो नहीं करे जा सकते। ये ऐसे है साहू जी, जितना प्रकार के चित्र रचना समाज में प्रचलित है ना, अच्छा चाहे वो चौक होए कि रंगोली होए कि भित्ति चित्र होए, ये जितना चित्र रचना है सबके एक आपसी संबंध है, एक बिरादरी है उनकर बीच में, एक दूसरे से। चाहे वो कठवा में चित्रकारी करे, चाहे लोहा में चित्रकारी करे, या सोना चांदी या आभूषण या और कहीं भी, ये जो चित्र रचना के जो परंपरा है वो कोई जगह नहीं छोड़े है। और गोदना चित्र के संबंध दुनिया में जितना किस्म के चित्रकारी होते हैं ऊपर से है, ऐसे मोला लगता है एक भावनात्मक लगाव हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये मन के कलाकार है तो इतना कर्मठ और साधक कलाकार होते गोदना चित्र के उकेरने वाले मन। आप बैगा गोदना के चित्र ला कभी भी देख लो, आप ला लग जाही कि चित्रकारी में कितना बुद्धि की जरूरत पड़ते और कितना मेहनत लगा। हमन बहुत पहली माने एक दिन अच्छा लोक कलाकार के धुन सुने रहे हैं। अच्छा, माने इसने गोदना के ऊपर। अच्छा, ओकर बारे में कुछ जानकारी है आप ला? आकाशवाणी से प्रसारित होता है ना जी? आकाशवाणी से अच्छा बढ़िया आवाज में प्रसारित हो। वही मैं आप ला बताऊं, 70 के दशक में अच्छा सबसे पहली आकाशवाणी में गोदना के ऊपर गीत गाने वाले व्यक्ति रही से शेख हुसैन। अच्छा, पूरा ठेठ ददरिया टाइप के रही से वो गीत है। वो गीत के ऊपर मैं काम करे हूँ, ओला खोजे मैं सहेजे और मैं ओला संजोए हूँ। गोदना गोदवाले हाथ में मोरो नाव के, लाज शरम मुंह मुटकी चुकले, सत्य के सुरूज छपाले, राम लखन के जोड़ी लिखाले, काया ला सोधवाले, मया के मैना मंजूर छपाले, दया के देउर गढ़ाले, राधा के दूनी गढ़ाले, सीता चौक पुराले, पिया के तोर पैरी चूरा, पिरिया के मया गढ़वाले, मैके के मोर राज दुलौरिन, ससुरे के नाम जगाले, गोदना गोदवाले, गोदना गोदवाले। बने जानकारी आप दो गोदना के संदर्भ में, और बहुत से नवा जानकारी घरों मिलेंगे। तो आजकल माने थोड़ा बहुत सहयोग तो करना चाहिए, आर्थिक सहयोग, तब ये जो कला है ते और निखार आई और बढ़ोतरी भी हुई और एक नवा चार घलो ओकर के साथ जुड़ जा सकते। जिन गोदना गोदैया है ना, उमन निराश नहीं होना चाहिए। उमन गोदना के चित्रकारी में जिन परिवर्तन समय अनुसार होना चाहिए ना, तो ओला जिन फैशन के रूप में गोदना गोदवाने वाले हैं, तीन मन ला गोदे के लिए इमन ला तत्पर रहना चाहिए। ये पुराना परंपरा ला जियत जागत रखें और लगे रहे अपन परंपरा है तो मनुष्य है, और परंपरा नहीं है तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य घलाव एक परंपरा के अंग तो ये तो हमारी सभ्यता ही संस्कृति, यही संस्कृति है भाई। इनमें कितना सारा बात आते, लेकिन एक अच्छा चिंतन की बात है। छत्तीसगढ़ के जुन्ना परंपरा गोदना, ये गोठ बात अभी आप मन सुनत रहे हो। ये मां भाग लेवत रहीन श्री पंचराम सोनी और डॉक्टर सुखदेव राम साहू। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक के सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार।